इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एंड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक कंपाउंड्स जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। क्यों? इस पर हमेशा बेंजीन के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल का ही अटैक होता है। ठीक है, यहाँ पर क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं कि बेंजीन का अगर ज्योमेट्री देखें तो उसमें कार्बन के जो 6 मॉलिक्यूल्स sp2 हाइब्रिडाइज में है, ये प्लानर है, तो ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट है और हम ये कहते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में ये कार्बन मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ये आप पढ़ते हो, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है और इसके बीच में ये बेंजीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है ना, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ये ऊपर नीचे दोनों तरफ, जिसको कि हम इस तरह से शो करते हैं। तो नेचुरल बात है, यहाँ पर बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी कंडीशन में इस पर इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। मैकेनिज्म किस तरह से होगी ये देखिए कि बेंजीन मॉलिक्यूल है, बेंजीन मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। हम एक जनरल रिएक्शन बताते हैं कि उसने एक क्लाउड पर अटैक किया। प्लानर मॉलिक्यूल है बेंजीन, तो इसमें ऊपर या नीचे दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। अब इसको हम देखें कि इसकी इंटरमीडिएट स्पीशीज़ क्या होंगी जो कि रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होती है। रेजोनेंस के थ्रू हम इनके ऑर्थो एंड पैरा, ये आपकी ऑर्थो पोजीशन हो जाती है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा है। वंस अगेन दिस इज मेटा एंड दिस इज ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, मान लीजिए इस पोजीशन पर इस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से दिखा दिया। यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में आ जाता है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में आ जाता है। यहाँ जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग ये प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। हम ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग दिखा देते हैं कि ये यहाँ पर इसको देखिए कि ये किस तरीके से आपका बना। ये था, ये डबल बॉन्ड है। यहाँ से डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग जो हमने दिखाई कि वो किस तरीके से दिखाई कि डबल बॉन्ड में ये आपका ये रहेगा, सॉरी ये H, यहाँ पर E का जुड़ना, इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना पॉजिटिव चार्ज का, इसलिए क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब अगेन हम इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग किस तरह से दिखाएंगे, इसके साथ यहाँ पर दिखाएंगे तो यहाँ पर आ जाता है। फिर हम इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग यहाँ दिखाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये पोजीशन बनती जाती है। पहली स्टेट में ये डबल बॉन्ड के जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स थे ये यहाँ इस कार्बन पर आए, तो उस कंडीशन में इस कार्बन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। सेकेंड स्टेट में ये वाले जो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ आ गए तो हमें इस तरह से मिल गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। थर्ड स्टेट में ये इस तरह से इस कार्बन पर आए और हमें यहाँ पर मिल गया। तो ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होता है रेजोनेंस के थ्रू। एंड फाइनली डीप्रोटोनेशन प्रोसेस होता है और हमें बेंजीन विद सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हमें मिल जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैच हो जाता है और प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। जनरली इस तरह से हम नाइट्रेशन यानी कि नाइट्रोबेंजीन है, हेलोबेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या इस तरह से ये बना सकते हैं। एसाइलेशन प्रोसेस होता है, अल्काइलेशन होता है, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी हम इसमें शो कर सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होगी वो देखिए किस तरह से होगी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हैलोजिनेशन होता है AlX3 की प्रेजेंट में, AlX3 की प्रेजेंट में होगा। यहाँ पर हैलोजन मॉलिक्यूल है जो अटैक करेगा। इसमें हैलोजन मॉलिक्यूल का जो क्लीवेज होता है वो किस तरह से होता है, X प्लस प्लस X नेगेटिव में। ठीक है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज है। इस हेट्रोलिटिक क्लीवेज में जो इलेक्ट्रोफाइल है यानी कि पॉजिटिव X, इसका हम अटैक शो करेंगे कि बेंजीन पर इसने अटैक किया और ये बना। रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह होगी, स्टेप 1 में AlX3 एल्यूमिनियम ट्राइहैलाइड, ठीक है, इसका रिएक्शन हैलोजन मॉलिक्यूल के साथ होगा। AlX3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट
कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसका मतलब ये क्या है, लुईस एसिड। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और इस तरह से ये नेगेटिव ये आयन बनाता है। और एक्स पॉजिटिव आयन यानी कि हेलोनियम, जिसे कि हम कहते हैं क्लोरोनियम या ब्रोमोनियम, आयोडोनियम, ये हेलोनियम आयन हमें मिलता है। ठीक है, इस हेलोनियम आयन का बेंजीन रिंग पर अटैक होता है। बेंजीन रिंग पर अटैक होकर हमें ये इंटरमीडिएट कंपाउंड ऊपर की जैसे इसी तरह से मिलते हैं। ये फास्ट स्टेप होता है, ये आपका स्लो स्टेप हो गया। ठीक है, ये फास्ट स्टेप है, इस फास्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन होता है और डीप्रोटोनेशन के बाद लास्ट में जो प्रोटॉन है वो AlCl4 नेगेटिव के साथ रिएक्ट होकर HCl का फॉर्मेशन करता है और AlCl3 एज इट इज़ वापस निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है कि क्यों होती है, इलेक्ट्रोफाइल इजीली क्यों अटैक करता है, ये हमने आपको क्लियर कर ही दिया। अब है हमारे पास लास्ट जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दिस इज फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन इसका मतलब क्या है, यहाँ जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कब होता है, जब किसी भी सबस्ट्रेट का, जैसे चाहे ये हैलोजन मॉलिक्यूल है या एल्केन मॉलिक्यूल है, एल्केन है, इनका होमोलिटिक क्लीवेज होता है। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या है कि जो बॉन्ड है उसके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों को बराबर मिलते हैं, यानी कि जो ये बॉन्ड है इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दोनों को बराबर मिलते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें एक्स फ्री रेडिकल प्लस एक्स फ्री, दो फ्री रेडिकल्स हमें मिल जाते हैं। दिस इज नोन एज होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है और इस तरीके से हमें मिलता है। तो अब आप ये देखिए कि ये चेन रिएक्शन की तरह से परफॉर्म होता है। जनरली फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन लाइट की प्रेजेंस में होता है। ये देखिए, तो CH4 एग्जाम्पल हमने लिया कि मीथेन है, मीथेन का क्लोरीनेशन हमें देखना है लाइट की प्रेजेंस में, तो हमें मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ये मैकेनिज्म है, इसकी मैकेनिज्म में क्या होगा कि ये चेन की मैनर की तरीके से वर्क करता है। फर्स्ट है चेन इनिशिएटिंग स्टेप, इसके अंदर क्लोरीन मॉलिक्यूल लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड स्टेप चेन प्रोपेगेशन स्टेप है। चेन प्रोपेगेशन स्टेप का मतलब है कि अब यहाँ पर चेन स्टार्ट हो गई। अब जब तक हमारा पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये चेन कंटिन्यूस रहेगी। ठीक है, इसलिए हम इसे चेन प्रोपेगेशन, इन्हीं चेन प्रोपेगेशन स्टेप्स बोलते हैं। इन स्टेप्स का रिपीटेशन होता रहेगा। अब ये देखो, जैसे मीथेन है, ठीक है, यहाँ हमने फर्स्ट स्टेप में देखा क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, मीथेन पर इस क्लोरीन फ्री रेडिकल का अटैक हुआ और मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है प्लस HCl। ये मिथाइल फ्री रेडिकल फर्दर दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल का होमोलिटिक क्लीवेज करता है और उस कंडीशन में हमें मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन मिलता है और क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलता है। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल अगेन इस प्रोसेस को करता है। ठीक है, ये अगेन कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया क्लोरीन फ्री रेडिकल, तो अगेन इस प्रोसेस को करेगा और फिर से ये यू स्टेप हो जाएगा। तो रिपीटिशन होता है इन स्टेप्स का, क्या होता है, रिपीटिशन होता है, इसलिए चेन प्रोपोगेट करती है। अब अगर हम क्लोरीन को एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो उस कंडीशन में रिएक्शन किस तरह से होगा। क्लोरीन को एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो हमारे यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो मीथेन में और दूसरे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम्स थे वो भी डिस्प्लेस हो जाएंगे और इस तरह से हमें डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन भी मिलता है। तो जनरली फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन के थ्रू हम कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप्स में क्या होगा कि लास्ट में जब पूरा ऑर्गेनिक सब्सटेंस खत्म हो जाता है तो रिएक्शन मिक्सचर में जितने भी फ्री रेडिकल्स बचे हुए हैं ये सब आपस में बॉन्डेड हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्लोरीन और मिथाइल फ्री रेडिकल्स हैं
तो 2 क्लोरीन मिलके क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेंगे, या मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, या फिर आपका इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस तरह से सारे फ्री रेडिकल एक दूसरे से बॉन्डेड होकर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। यहाँ जो हम स्टेबिलिटी देखेंगे फ्री रेडिकल्स की, कि फ्री रेडिकल्स जो बने हैं यानी कि कार्बन फ्री रेडिकल्स जो फॉर्म हुए हैं उनकी स्टेबिलिटी टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। जो हैलोजेंस की रिएक्टिविटी होती है यानी कि फ्लोराइड फ्री रेडिकल है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, इनका फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होती है, इतनी फास्ट होती है कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोल रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन रेट दी हुई है आपकी कि ये क्लोरीन को हमने 1 एज्यूम किया है, क्योंकि हम उसे मॉडरेट रिएक्शन रेट होती है और उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस रेट से ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। इसके अकॉर्डिंग जब मैंने रिलेटिव रेट्स देखते हैं तो रिलेटिव रेट्स में फ्लोरीन 108 यानी 108 टाइम्स फास्टर होती है, जबकि ये ब्रोमीन और आयोडीन से रिएक्शन बहुत स्लो होती हैं। तो प्रैक्टिकली फ्लोरीन के साथ रिएक्शन अनकंट्रोल्ड होने की वजह से नहीं होती और आयोडीन के साथ एक्सेस में स्लो होने की वजह से इन प्रैक्टिस ये रिएक्शन भी परफॉर्म नहीं होता। तो हमें जो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स ही हम बना सकते हैं। तो ये आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एलिमिनेशन और एडिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे।